बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल पर खेल खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त एशिया कप T20 जारी है। कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो है फाइनल मैच होना है, लेकिन फाइनल मैच से कबल एक दिन पहले कल हमने देखा कि मैच हुआ पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। पाकिस्तानी टीम ने 2 तब्दीलियां इस टीम के अंदर की और वहां पर हमने देखा इस तब्दीली के बाइस जो है पाकिस्तान को थोड़ा बहुत जरूर नुकसान होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि अगर फातेह 11 चल रही होती है तो उससे कुछ बेनिफिट जरूर हासिल हो रहा होता है। लेकिन कल क्योंकि हमने 1 से 2 प्लेयर्स को मजीद चांस दिया, कल हमने देखा कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने जो है आसानी पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। लेकिन फाइनल मैच से कबल ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती हुई नजर आई है श्रीलंकन टीम, क्योंकि ओवरऑल अगर इस टूर्नामेंट में बात करें तो एक वक्त में ये टीम फाइनल खेलती हुई भी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब वो फाइनल में मौजूद है और पाकिस्तान को फाइनल से कबल जो रस्मी तौर पर एक रिहर्सल के तौर पर मैच था उसमें भी 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के बैटर्स एक दफा फिर नाकाम हुए। 121 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई। अगर बात करें बाबर आजम की तो बाबर आजम 30 रन बनाने के बाद आउट हुए और इसके अलावा अगर दूसरे जो नुमाया बैट्समैन थे उनमें मोहम्मद नवाज ने 26 रन स्कोर किए। तो यकीनन पाकिस्तान के बैटर जिस तरह इस एशिया कप T20 में नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे, तो ये पाकिस्तान की लम्हे फकीरिया है, क्योंकि पाकिस्तान को अब कुछ अरसे बाद जो है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है और उसके बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड कप T20 में भी ऑस्ट्रेलिया जाना है, जहां पर हमें पूरी तैयारियों के साथ वहां पर जो है मौजूद होना और तमाम ही लड़के, जिस तरह हम माजी में भी बात करते हुए नजर आए हैं कि अपने प्रोग्राम में कि मिडिल ऑर्डर पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है और अब तक इस पे मिडिल ऑर्डर पर काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कभी हम देखते हैं कि शादाब खान कुछ रन करते दिखाई देते हैं, उसके साथ मोहम्मद नवाज रन करते हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन मुस्तनद एक बैट्समैन हमारे पास जो है मिडिल ऑर्डर पर साउंड प्लेयर ऐसा मौजूद नहीं है जो बाकायदा लंबी इनिंग खेलता हुआ दिखाई दे। मोहम्मद आसिफ की अगर बात करें तो वो भी कुछ मैचेस में जरूर अपने बल्ले से रन उगलता हुआ दिखाई देते हैं। उसके बाद नौजवान जिस पे इस वक्त पूरी सीरीज और बल्कि मैं कह सकता हूं कि तकरीबन ही मौके पर जो है खुशदिल शाह को मौका जरूर दिया जा रहा है और वो परफॉर्म भी बहुत जगहों पे करते हुए नजर आ रहे हैं। यकीन खुशदिल शाह पाकिस्तान के फीचर करार दिया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें फाइनल से कबल तो शाहनवाज धानी मुकम्मल तौर पर रिदम में आ गए हैं, मुकम्मल तौर पर जो है हमने देखा कि प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए, तो यकीनन उम्मीद है कि फाइनल मैच में जो है शाहनवाज धानी इन होते हुए जरूर नजर आएंगे। फिर हसन अली को हमने कल चांस दिया, उस्मान कादिर को हमने चांस दिया, तो यकीनन एक अच्छी चीज थी कि रिहर्सल मैच में हमने चांस देते हुए नजर आए। सारे सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथी एक्सपर्ट रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, जिनसे आज हम क्रिकेट के हवाले से और एशिया कप T20 के हवाले से भी बात करेंगे। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अली हाशमी साहब, जो चेयरमैन है फॉल ऑल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली, जनरल सेक्रेटरी है फॉर ऑल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के। तो यकीनन स्पोर्ट्स की तमाम ही एसोसिएशन के मुतालिक इनसे बात करेंगे, तमाम ही खेलों के हवाले से बात करेंगे, शाहिद साहब से भी बात करेंगे और उसके साथ मोहम्मद अली साहब से भी बात करेंगे। सबसे पहले रियाज साहब के पास आते हैं। रियाज साहब, मैच कल हुआ, रिहर्सल मैच तो नहीं कह सकते क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर जो मैचेस होते हैं वो खेले गए कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, जहां पर हमने देखा कि श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान को बासानी 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। जहां पर अगर देखें तो थोड़ा सा रन इस टूर्नामेंट के अंदर अगर देखें तो करते हुए नजर आए। आखिरी लम्हात में 4 के बाद 5वीं इनिंग में बाबर आजम जिन्होंने 30 रन स्कोर किए, फिर नीचे मिडिल ऑर्डर पर मोहम्मद नवाज कुछ रन 26 रन करते नजर आए। फिर कुछ अर्से पहले हम आप ही कहते हुए नजर आए कि हमारा मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। गो के पूरे टूर्नामेंट्स में हमने देखा है कि हमारे मिडिल ऑर्डर्स जो है रन करता हुआ दिखाई नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखिए, हम हमेशा ये बात करते रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस में कभी भी कंसिस्टेंसी देखने में नज़र नहीं आती। हमेशा हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है। कभी हम अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ बाज़ औक़ात अच्छी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करते हैं और जो कमज़ोर टीमें उनके ख़िलाफ़ जो है हम बेहतर परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा नहीं कर पाते। लेकिन कल का जो मैच खेला गया है, मैं ही समझता हूँ कि उसमें ऐसा लग रहा था कि नॉन सीरियस एटीट्यूड था। जिस तरह से आप रिदम से निकल के आ रहे थे और जिस तरह की आप परफॉर्मेंस पेश कर रहे थे, आपको तो बहुत ज़्यादा रन्स बनाने थे और इसको कैजुअल नहीं लेना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कल पाकिस्तान की टीम ने इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया
और बहुत ही मतलब इसको नॉन सीरियस उन्होंने लिया। और जिस अंदाज से जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही थी लड़कों की, जो हमें मतलब वहाँ पे ग्राउंड के अंदर जिस तरह से वो खेल रहे थे, और उससे तो यही महसूस होता था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो इसमें संजीदा नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी वाला मैच था, तो उस मैच को वो पूरा करें। जिस तरह आपने रियासत चेंजिंग की, कल हमने देखा कि 2 हमने चेंजेस किए, एक लेग स्पिनर उस्मान कादिर को टीम में शामिल किया और हसन अली को शामिल किया, शादाब को ड्रॉप किया, और उसके साथ जो है हम देखते हैं नसीम शाह को ड्रॉप किया। लेकिन जहां हमें तब्दीली करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे बॉलर्स इस टूर्नामेंट के अंदर अच्छी परफॉर्म करते हुए नजर आए, हमें बैट्समैन को जो है देखना चाहिए था, चेक करना चाहिए था। हैदर अली बेंच पे बैठे हुए थे, क्या समझते थे कि कल के मैच में फखर जमान की जगह अगर हैदर अली खेल लेते तो? मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि फ़खर जमान की तरह हम इससे पहले भी गुफ्तगू करते रहे कि फ़खर जमान अगर किसी ऑस्ट्रेलियन टीम में होता है, इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की टीम में, तो इस वक्त टीम में वो खिलाड़ी नहीं होता। उसकी जगह शान मसूद जैसा खिलाड़ी होता, उसकी जगह सफाज जैसा खिलाड़ी टीम में होता, फिर सबसे बढ़ के हैदर टीम में होता, जिसके साथ आप मुसलसल मतलब कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आप ज़्यादती कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें पता नहीं क्या एक खौफ है कि हम अपने बैट्समैनों को जो है सही वक्त पे आजमाते नहीं हैं। और अगर फ़खर जमान इस वक्त इतनी ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद अगर उनको रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उनकी लॉबी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और उनकी लॉबी जो है ज़ाहिर है, ये देखें सियासत तो हर टीम में होती है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी के लेवल पे हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लेवल पे हो, या टीम के अंदर हो। टीम के अंदर यकीनन ऐसे ग्रुप होते हैं, सीनियर लड़कों के साथ एक ऐसे ग्रुप होते हैं जो कप्तान के साथ मिल के पूरा मतलब एक कंफर्ट जोन बनाते हैं, और उसमें रहते हुए वो सारे काम करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़खर जमान के लिए लगता है ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ जो हैं टीम में शामिल हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ कि कौमी मफाद के ख़िलाफ़ है, ये ज़ाती मफाद को मतलब ये कि आगे रखने वाली बात है। तो हैदर को कल यकीनन चांस मिलना चाहिए था। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि बॉलर्स का तो हमारे साथ मसला नहीं है, बॉलर्स को तो हम ऑन एंड ऑफ चांस दे ही रहे हैं, उनका हमें उनकी कैपेबिलिटी का भी पता है, उनकी परफॉर्मेंस का भी पता है, लेकिन असल तो हमें जो है हैदर को मतलब मौका देना चाहिए था, जो हमने नहीं दिया। मैं तो दाद दूंगा श्रीलंकन टीम को कि जिस मुल्क में ये एशिया कप हो रहा था, लेकिन वहाँ के पॉलिटिकल हालात ऐसे थे कि वो असर उनकी टीम के खिलाड़ियों ने कबूल नहीं किया, और वो जब मतलब ये दुबई में हुआ तो उनको तो और ज़्यादा मतलब उनके जहन पर तो ये एक सवाल होना चाहिए था कि यार हमारे मुल्क में हो रहा था, प्रेशर था, और वहाँ नहीं हुआ और हम इस कैफियत में हैं। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और जिस तरह से उन्होंने इंडिया की टीम को शिकस्त दी है, मैं ये समझता हूँ कि वो मार्कतुल आ रहा है। और कल का मैच अगर वो मतलब जीते हैं तो वो तो मतलब जाहिर है आप जब इतने कम रन्स बनाएंगे तो उनको मतलब बिल्कुल इस पे मजीद भी बात करेंगे। रियाज साहब है, शाहिद साहब के पास आते हैं। शाहिद साहब है, कैसा देखते हैं आप खासकर पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स के म्यार को, क्योंकि ऑल फॉर द स्पोर्ट्स जो है आप उसके जो है चेयरमैन भी हैं, तो कैसा देखते हैं ये खासकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मौजूद किया। अच्छा, मैं तस्दीक कर दूं, मेरे जो एसोसिएशन का नाम है स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन है, ठीक है, और नाम से वैसे ही आपको आइडिया है कि हम तमाम स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक क्रिकेट पे नहीं कर रहे हैं। वैसे मैं एक दौर में ख़ुद क्रिकेटर रहा हूँ, क्रिकेट खेला हूँ, PIA के डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेला हूँ, सलीम जाफ़र के साथ वफाकी कॉलेज से भी खेला हूँ मैं, जो अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है। लेकिन फोकस मैंने किसी एक गेम पे नहीं किया। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों को खिलाना है, इसलिए कि जो सूरत हाल रही है अभी बिलखुसूस कोरोना में, और उसके बाद फिर बच्चों का मोबाइल की तरफ राग़िब हो जाना, मैदानों को छोड़ देना या मैदानों पे कब्ज़ा हो जाना, उससे हम उनको निकालने के लिए हम बहुत सारे स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं। और पिछले 1 साल से बिलखुसूस बच्चों के ऊपर ग्रास रूट से हमने काम किया है। और अगर आप 1 साल पीछे ज़रा सा जाएँ और आप देखें कि अभी आर्चरी में 1 साल जब से हमारी एसोसिएशन इसमें इन्वॉल्व हुई है, आर्चरी को एक बड़ा अच्छा फ़रोग़ मिला है। और ये एक बड़ी ऑनर की बात है कि भी हमारी टीम यहाँ से गई है आर्चरी की, वो के नाम तो कराची यूनिवर्सिटी का लेकर गए हैं, लेकिन मुझे अजीब से लग रहा है कहते हुए भी कि उनके कोई इतनी ख़ास उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ उनके ट्राउज़र पहन कर गए हैं बेसिकली। वो उनके कोई एफ़र्ट्स नहीं नज़र आए मुझे कराची यूनिवर्सिटी की कि भाई वो उनको सपोर्ट करते या उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक कोई नहीं आया, उनको पूछने के लिए नहीं आया, ना ही उनके कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए आया। यानी वो सारी चीज़ें मैं और मेरी टीम उसको बेयर करती रही,
उनके साथ और वहाँ पहुँचाने तक। अच्छा शाही साहब, इसमें कोई वजह ऐसी तो नहीं है एफिलेटेड जो तीर अंदाजे के लोग हैं वो इसमें अमल दखल करते नजर आए हों? बिल्कुल, देखिए असल में ना हमारे यहाँ एक जुमला बड़ा मशहूर है, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ये एक बड़ा मशहूर जुमला है। तो उसमें ये होता है ना हमने खुद करना है ना किसी को करने देना है। अगर कोई करता हुआ नज़र आता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि यार ये तो हमारे करने वाले काम है, हम कर नहीं रहे, ये कैसे कर रहे हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम यही है यहाँ पे। और फिर अब जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के पास मेरा ख्याल है कि बहुत सारे गेम्स हैं, वो सारे गेम ही स्पोर्ट्स के सारे, जो हैं उनके पास। और अब जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके पास सिर्फ एक क्रिकेट है जिस पे वो फोकस कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अब पहली बार इसमें क्रिकेट के लोग आए हैं, वरना आम तौर पे रियाज साहब तो बहुत पुराने एनालिस्ट है इस पे, तो वो ऐसे लोग भी आए हैं जो या तो क्रिकेट से इन आउट होते रहे हैं, वो अब बड़ी पोजीशन पे बैठे रहे हैं, या जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं रहा वो बड़े पोजीशन पे बैठे रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब क्रिकेट के लोग आए हैं, और उम्मीद है कि आगे जो अभी भी आप लोग बात कर रहे हैं कि फ़लाने को होना चाहिए था, फ़लाने को नहीं होना चाहिए था, ये आज की बात नहीं। हमने बहुत सारे टैलेंट को ज़ाया कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। पसंद और नापसंद लॉबिंग की वजह से उनका करियर तबाह बर्बाद हो गया। ये आज से नहीं, जब हम छोटे थे जब से देखते हुए आ रहे हैं। अल्लाह करे, दुआ यही है कि अल्लाह करे कि कभी हम भी कोई एक प्लानिंग लेके चलें, ऑस्ट्रेलिया जैसी और दीगर कंट्रीज़ की तरह हम भी कोई प्लानिंग करें, फॉर्मेट से कैप्टन्स अलग अलग हों जैसे पहले बीच में किया भी गया था। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करें। मोहम्मद अली साहब के पास आते हैं। मोहम्मद अली साहब, आप अपने एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो जिस तरह शाही साहब कहते हैं नज़र आ रहा है कि ग्रास रूट लेवल पर काम करना शुरू किया है, स्कूलों में कहाँ पर आप लोगों ने जो ओवरऑल जो है स्पोर्ट्स पे काम शुरू किया है? क्योंकि अगर आप प्राइवेट स्कूल्स पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है साल में एक दफ़ा कोई स्पोर्ट्स मेला लग जाता है, वहाँ पर वो मुख्तलिफ गेम्स खिला लेते हैं, फ़ोटो सेशन हो जाता है। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल और स्कूल की सतह पर जो काम होना चाहिए कि मुकम्मल तौर पर स्पोर्ट्स का बाकायदा एक जो है रेगुलर क्लासेस होनी चाहिए, वो होती नहीं दिखाई देती। इस तरफ आप लोगों ने कोई तवज्जो दी है प्राइवेट स्कूल्स पे? फिर उस पर हम आएंगे, उसके बाद थोड़े से गवर्नमेंट स्कूल की तरफ आएंगे। सबसे पहले तो मोइन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पहले आपने मदऊ किया मुझे प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। अब असल में आपने बात की ग्रास रूट लेवल की। देखें, अगर मैं पाकिस्तानी हवाले से देखूं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर चीज़ों को जज किया जाए तो वहाँ ग्रास रूट लेवल का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे हर बच्चे पे हर तरह से तवज्जो दी जाती है ग्रास रूट लेवल से। अगर उसको बेसबॉल पसंद है तो उसी फील्ड पे उसको आगे लेके जाया जाता है, अब उसी में उसके ऊपर कारकर्दगी दिखाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान में असल में कल्चर बहुत डिफरेंट है। लोगों को कुछ पता नहीं होता कि उसने आगे करना क्या है। किसी बच्चे में अगर टैलेंट गॉड गिफ्टेड है लेकिन उसको जो है तबाह किया जाता है, जानबूझ के तबाह किया जाता है कि उसको मौके नहीं दिए जाते, बहुत सारी हर्डल्स उसके रास्ते में होती हैं। तो ग्राउंड्स का आपको पता है क्या हालात हैं मुल्क के अंदर, ग्राउंड्स पे कब्जे हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता कोई मामला। तो हमारा बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने का मकसद ही यही था कि हम ऐसे बच्चों को मौके दिए जाए जिनको जो है मतलब गवर्नमेंट लेवल पे या उस लेवल पे मौके नहीं मिल पाते। हम उन टैलेंट को आगे लाना चाहते हैं, उसको अपने मुल्क, ताकि वो हमारी टैलेंट को सीख के हमारी कंट्री का नाम रोशन करेगा आगे जाके, और हमारी मतलब कंट्री का नाम प्रमोट होगा आगे से। तो हमारा मकसद ही यही है कि हम उन बच्चों को ज़्यादा फोकस रखें जिनको मौके नहीं मिलते, बनस्बत उस बच्चों के जिनके मतलब पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं या बड़े बड़े क्लब बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं और उनको मतलब आर्टिफिशियल तौर पर आगे लाया जाता है। तो बेसिकली शाहिद साहब की इसमें बहुत बड़ी कारफानी है कि बहुत माशाल्लाह मेहनत करते हैं इस हवाले से भी, और काफ़ी हम कोशिश भी कर रहे हैं। बस ये थोड़ा सा हमारे साथ चैलेंजेस भी होते हैं कि हमें उस टाइप की सपोर्ट, जिस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, वो नहीं मिल पा रही अब तक। हम ये चाहते हैं कि हम हमारी एसोसिएशन को लोग इसको सपोर्ट करें, इसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से काम कर सकें। काफ़ी अब तक हमने काम किया है और काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो आने वाले हैं। हमारे जहन में बहुत अच्छे आइडियाज़ मौजूद हैं जिसके हवाले से हम डेली इस पे वर्किंग कर रहे हैं, हमारी टीम पूरी वर्क कर रही है। हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर आपकी सपोर्ट हमें मिलती रहे, बिल्कुल सपोर्ट मिलती रहे। यकीनन स्पोर्ट्स के लिए विनस टीवी जो है आप लोगों के लिए हाजिर है। रियाज साहब, थोड़ी देर पहले हैदर अली के हवाले से बात हो रही थी, कल फाइनल मैच है, तो समझते हैं कि अब फाइनल में हैदर अली को चांस मिलना चाहिए या फ़खर जमान के साथ ही जाएं हम? देखें, ये तो मतलब बड़ा सेंसिटिव मामला हो गया है, और अगर तो ये फ़खर ज़मान को चांस देते हैं, खुद हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला जो है जिस तरह से उनकी पहले फॉर्म लगी हुई थी उसी तरह से वो खेलें और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो टीम के काम आए, हमारी टीम जो है कामयाबी हासिल करे। इसलिए कि देखें, इस तरह के जब जैसे हम फाइनल में पहुंच गए, आप अनफॉर्चुनेटली जो ICC
T20 वर्ल्ड कप था दुबई में, आप देखें हमारी टीम शुरू से आखिर तक बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती आ रही थी। भारत की टीम को हमने 10 विकेटों से शिकस्त दी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम सिर्फ 3 गेंदों पे मतलब ये कि अपने आसाब पे काबू ना रख सके और हम जो है क्लैप्स कर गए और हम हार गए। लेकिन अब अल्लाह ताला ने आपको एशिया कप ही सही लेकिन आपको फाइनल में खेलने का मौका दिया है, तो इसको मेरे ख्याल से संजीदगी से लेना चाहिए। और अगर कल फ़र्ज़ करें फ़खर ज़मान खेल लेते हैं तो हमारी दुआ है कि वो खेलें और रन्स बनाएं पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर वो कल नहीं खेलते हैं फिर तो मैं समझता हूँ कि फ़खर का इस टीम में कंटिन्यू करने का कोई जवाज़ नहीं होगा और आपको हैदर अली को इंडक्ट करना होगा। फिर इसके साथ साथ चूँकि जैसे कि हम मतलब आप देखें कि इस वक्त सरफराज अहमद जिन्होंने एक 56 की औसत से 170 रन्स बनाए हैं, तो उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस रही है और फिर उन्होंने 5 कैचेस भी लिए हैं। तो अब उनकी जस्टिफिकेशन बनती है कि आप उनको किस तरह से टीम से बाहर करेंगे। कम से कम दूसरे विकेट कीपर की हैसियत से तो उनका चांस बनता है, जो उन्होंने प्रूफ कर दिया है। इंग्लैंड की टीम आ रही है, अब देखना ये होगा कि कम से कम हैदर को और सरफराज को और शान मसूद को, ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पे मतलब ये कि जिन्होंने अपनी मतलब परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर दिया है। अब इसमें कोई ऐसी हिच नहीं है कि उनको टीम में ना लिया जाए। अगर ऐसे हालात में भी इनको टीम में नहीं लिया जाता तो इसका मतलब ये है कि हमारे टीम में हमारी सिलेक्शन कमेटी है जो भी मतलब करता रहता है वो सियासत से काम ले रहे हैं, वो जो है खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और देखें, जब आप कभी किसी खिलाड़ी के साथ ज़्यादती करते हैं तो कभी भी आप अपना टारगेट और जो है वो अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल टारगेट अचीव नहीं कर सकते। सबसे अहम पहलू इस एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये रहा है कि बाबर आजम जो है 5 मैचेस में 63 रन स्कोर कर सके हैं, जिनमें हाईएस्ट 30 रन है जो कल उन्होंने टीम नहीं जीती थी। ठीक है, अगर हम बात करें ओवरऑल स्ट्राइक रेट के हवाले से, जिस तरह बातें बड़ी हो रही हैं स्ट्राइक रेट के, बाबर और रिजवान का स्ट्राइक रेट बहुत कम है दीगर ममालिक के ओपनर्स के T20 के, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह निचले नंबरों पर जो है बैटर्स जो हमारे पास आते हैं वो बहुत तेज़ खेलते हैं। उनका अगर स्ट्राइक रेट हम उठाकर देखें तो 170 180 है। लेकिन अगर ये दोनों बैटर्स कल फाइनल में अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो टीम की सूरत हाल ऐसी नज़र आएगी जिस तरह हमने 121 रन पर आउट हो गए। ज़ाहिर है बिल्कुल ऐसी नज़र आएगी। देखें, हमारी स्ट्रेटजी अजीब सी है। कल परसों मैं देख रहा था कि हमारे किसी मतलब बैट्समैन ने ये बाकायदा बयान दिया है, नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया कि जी हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हम बाद में रन्स बनाएंगे। भाई बाद में रन बनाएंगे, जब आपको पहले शुरू में मौका मिल रहा है तो उस वक्त तो आप खेल लेना, बाद में तो पता नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा तो आप बनाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी कौन सी होती है कि जी आपने ये तय कर रखा होता है कि जी हम जब बाद में जब 15 ओवर हो जाएंगे 14 ओवर हो जाएंगे फिर हम बनाएंगे। आपके ऑलराउंडर शादाब ने बयान दिया। भाई आप बात ये कि जब आप शुरू में देखें, दुनिया की जितनी भी अच्छी टीमें आप किसी को भी उठा के देख लें तो वो 5-6 ओवर्स में ही मतलब ये कि सारा मतलब ये रन जो है समेट लेते हैं। और इस एशिया कप में भी आपने देखा, खास तौर से मतलब ये कि इंडिया के हवाले से देखा, खुद श्रीलंका के हवाले से देखा, अफगानिस्तान के हवाले से देखा कि उन्होंने अपने 5-6 शुरू के ओवर्स में मतलब वो काम कर लिया जो उनको आगे जाके करना होता है। तो जब आप कोई एक अच्छा काम शुरू में कर लेंगे तो आगे आपको थोड़ी सी आसानी होगी और आपको अपनी मतलब चीज़ों को मैनेज करने का ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा, बजाय इसके कि आप आसाब शिकन मैच में मतलब ये कि क्रूशल स्टेज में अपने आप को मतलब ये कि परेशानी में मुब्तला करें। तो बेहतर तो ये होगा, मैं ये समझता हूँ, देखें T20 मैच में और कल का जो मैच होगा ये आसाब का खेल होगा। इसमें अगर आप अपने आसाब पे काबू रखने में कामयाब रहते हैं, आपका मेंटल टफनेस लेवल जो है वो काम कर रहा होता है, आपका IQ लेवल जो है सही वक्त पे सही डिसीजन ले रहा होता है, तो फिर आप जीतेंगे। ये हिट बिल्कुल, इस पे मजीद भी बात करेंगे रियाज साहब, शाहिद साहब के बाद। शाहिद साहब, जिस तरह आपने तीर अंदाजी की बात की तो दीगर मजीद जो खेल हैं क्रिकेट के अलावा भी हमारा जो कौमी खेल है हॉकी, उस तरफ आप लोगों ने तवज्जो देने की कोशिश की है? बिल्कुल। इसके बाद चूँकि देखिए हम हॉकी में चैम्पियन थे और उसके बाद जो उसकी सूरत हाल रही है, और अफसोसनाक बात यह है कि इसमें हॉकी के सारे बड़े लोग इन्वॉल्व भी रहे हैं। सलाउद्दीन साहब को भी ग्राउंड बना के दिया गया, उसके बाद एक जुनैद अली शाह साहब के पास भी ग्राउंड है, काम हो रहा है, ऐसा ये नहीं कर रहा काम नहीं हो रहा। लेकिन स्कूलों में अभी आप जैसे बात कर रहे थे कि स्कूल लेवल पे इतना काम नहीं हो रहा, तो हम लोगों ने बाकायदा तमाम एसोसिएशंस के पास गए, जितनी भी स्कूल के एसोसिएशंस हैं हम सब के पास गए, सबसे हमने जॉइंट वेंचर की कोशिश की। लेकिन एक एसोसिएशन ने हमें बहुत आगे बढ़ के गले से लगाया, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। दीगर एसोसिएशंस को मैंने ये दिखा कि उनको इतना वो नहीं कह रहे, हम साल में एक अपना बहुत ग्रैंड इवेंट करते हैं
तो हमें इतनी ऐसा ज़रूरत नहीं है कि हम किसी दीगर एसोसिएशन के साथ काम करें, लेकिन एक एसोसिएशन ने हमें वेलकम किया, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है, अभी जैसे आपने देखा होगा कि हम एक आर्चरी को एक लेवल पे ले गए, उनको इंटरनेशनल टूर पे भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टीम की कोशिश है, वो इंटरनेशनल टूर पे हैं। आज वो सिंगापुर में चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद है कि वहाँ से भी, श्रीलंका में भी ब्रॉन्ज मेडल लिया हमारे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से भी सिंगापुर से भी कुछ ना कोई मेडल अच्छे लेकर ही आएंगे। लेकिन उसके लिए आपने कुछ देर पहले जुमला कहा था, इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। शाहिद साहब ब्रेक से वापस आएंगे तो यकीनन जिस तरह कुछ लम्हे पहले इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से बात की थी, इस पर बात करेंगे। तीरंदाजी की टीम की, और श्रीलंका में मौजूद है सिंगापुर में, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी ख़ासकर शाहिद साहब से कि खिलाड़ियों के हवाले से जो टीम इनकी गई हुई है और कराची यूनिवर्सिटी के नाम पर गई हुई है श्रीलंका, तो इसी हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं शाहिद साहब से। शाहिद साहब, श्रीलंका में इस वक्त मौजूद है तीरंदाजी की टीम, और वहाँ पर हम देखते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी का वहाँ पर लेवल लगा हुआ है। क्या वजूहत हैं? क्या उनको स्पॉन्सरशिप में दुश्वारियाँ हो रही थी? क्या कराची यूनिवर्सिटी उनको भरपूर तौर पर स्पॉन्सरशिप दिलाने में कामयाब हुआ या नहीं? क्या वजूहत हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं क्लियर करूं कि श्रीलंका की जो अरेंजमेंट थी वो स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन ने की थी अपने पर्सनल ताल्लुकात के ऊपर, लेकिन हमने, चूँकि कराची यूनिवर्सिटी का एक नाम है पूरी दुनिया में, तो जो वहाँ जितनी भी केक कटिंग हुई है, जो कुछ भी हुआ, ट्राउज़र्स वगैरह, वो सारे कराची यूनिवर्सिटी के पहन के ही गए। हाई कमीशन से मैंने मुलाकात अरेंज करवाई, उन्होंने भी उनको रिफ़्रेशमेंट पे, हाई टी पे बुलाया वहाँ पे। ये आज तक कैसा अभी तक हुआ नहीं है कि किसी भी यूनिवर्सिटी की या कोई प्राइवेट एसोसिएशन की टीम गई और वहाँ उनको हाई कमीशन उनको बुला रहे हो, उनको शील्डें पेश कर रहे हो। हमने भी यहाँ से उनको अजरक वगैरह अपना लेके भेजा। इस वक्त सिंगापुर में खेल रही है टीम हमारी। कल का दिन ट्रायल का था, आज मैच में इस वक्त बच्चे, अब तो खैर 3 घंटे आगे सिंगापुर अब ख़त्म हो चुका होगा। कल फाइनल डे होगा, फैसला होगा कि कौन जीता कौन हारे क्या है। कराची यूनिवर्सिटी का किरदार क्या रहा इसमें, ये हमें बताएं। कराची यूनिवर्सिटी का मुझे जो लगा कि आखिरी 2-3 दिन पहले उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि जी आप लोग की फ़ाइल अप्रूव नहीं हुई किसी भी हवाले से, कोई फाइनेंसेस के हवाले से। जो बच्चे बड़े डिसहार्ट हुए, और इस लेवल के बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उस मौके पे कह देना कि कुछ भी नहीं हो पाया, वो डिसहार्टनेस था। अगर वो कुछ यहाँ से लेकर जाते तो उनका मॉरल, जैसे अभी हम बात कर रहे थे क्रिकेट के भी हवाले से, मॉरल हाई होता है। अब श्रीलंका इतने माली मुल्क खसारा हो गया, लेकिन वो किस मोटिवेशन से खेले हैं, हर के पास वो मोटिवेशन नहीं होता। ये बच्चे अभी स्टूडेंट हैं, इनको एक मोटिवेशन मिलनी चाहिए थी। एटलीस्ट उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होता एयरपोर्ट पे, कम से कम उनको मोटिवेट करने के लिए आना चाहिए था। हम लोग सारी रात वहाँ खड़े रहे, हमने उनको हर लम्हे पे, जब कोलंबो में उनके साथ मुश्किलात पेश आई तो वो हाई कमीशन को फिर मैंने कॉल किया, फिर उनको वहाँ से रिलीज़ कराया गया। सिंगापुर में उनके साथ प्रॉब्लम आई, फिर हाई कमीशन को वहाँ भी उन्होंने, कल 12 तारीख को मधु है, वहाँ की भी हाई कमीशन राहिला साहबा, जो राहिला अफजाल साहबा ने उनको, रुखसाना अफजाल साहबा ने डिनर पे बुलाया हुआ है अपने घर पे। वो भी सारी मैंने अरेंजमेंट की है, जो कि कराची यूनिवर्सिटी को करना चाहिए था, कि उन बच्चों को हाथों हाथ लिया जाता, उनको किसी भी, ये सारा कुछ इसलिए किया गया कि ताकि उनको वहाँ किसी तरह की भी मुआवनत की ज़रूरत हो, कहीं उनको कोई हर्डल्स आएँ तो हाई कमीशन वहाँ फौरी तौर पर इन्वॉल्व हो जाए। जो काम उनके करने के थे वो स्पोर्ट्स फॉर ऑल ने किए। अली साहब क्या कहेंगे, जिस तरह शाहिद साहब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम आप लोग कर रहे हैं, तो कराची के अंदर तो ग्राउंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है। कब्ज़ा माफिया तकरीबन मेरे इल्म के मुताबिक 240 जो ग्राउंड्स है उस पर कब्ज़ा माफिया का कब्ज़ा है। किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं और उनसे, इस जंगल से जो है, किस तरह उन्हें निकाल पाएंगे आप लोग? सर देखिए, सबसे पहले तो ये बात ये है कि ग्राउंड्स पे कब्जा डेफिनेटली हर जगह पे आपको पता है कि जिस तरह से जो हालात पहले थे उससे कुछ मतलब बेहतरी की तरफ अब आना शुरू हुए हैं।
लेकिन फिर भी ये है कि हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं काम के हवाले से, कि मतलब कि हम जहाँ जिस हवाले से भी जाते हैं तो हमें इतने ज़्यादा हर्डल्स आते हैं कि आखिर में हम खुद ही उससे पीछे हट जाते हैं कि इसको करना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये कि हम अपने तौर पे जितना हो सकता है हमसे, जितना हमारे बस में होता है कि इंसान से, तो वो हम उसको पूरी तरह यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग जो मतलब जो हमारे साथ दुआगो हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ रहती हैं कि मतलब जितना मतलब हम अगर सोचें तो हम जिस लेवल पे आज से 3 साल पहले हमने जब स्टार्ट किया था, तो उस लिहाज से और आज के लिहाज में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हमने बहुत सी चीज़ें अचीवमेंट की, काफ़ी मैचेस कराए, स्कूल के इंटर टूर्नामेंट हमने मुनक्किद किए। अभी करंगी में हमने बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट जो है स्कूल फॉर एसोसिएशन के साथ जो है हमारा MOU ऑलरेडी साइन हो चुका है। तो हम कोई भी हमें ग्राउंड की रिक्वायरमेंट होती है तो हम कोशिश अपनी पूरी करते हैं, जहाँ तक सपोर्ट होती है लोग खुद अपने तौर पे भी करते हैं और आगे से भी हमें उसका अच्छा रिस्पांस मिल जाता है। अली साहब, इसमें आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि अगर जो है ग्रास रूट लेवल से स्कूल्स की सतह पर काम होगा तो बेहतरीन अमल होगा ये। देखें सर, असल में देखें हमारा ग्रास रूट लेवल का भी एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम तमाम गेम्स को प्रमोट करें। हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो है ये ट्रेंड चलता है कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है बनिस्बत दूसरे गेमों के। आप बहुत से ऐसे गेम है जिसका नाम ही बच्चों ने नहीं सुना होता। इवन कि मैंने भी जो है मतलब आर्चरी है या आपका टंग्स ऑफ वॉर है, एक फुटसल है, एक गेम जो आप शायद बहुत रेयरली केसेस में आपने कभी देखा होगा कि लोग, तो हमने इन गेम्स को ज्यादा प्रमोशन दी है, इन गेम्स के ऊपर ज्यादा काम किया। लेकिन आप जिन गेम्स की नाम ले रहे हैं, फुटबॉल और दीगर जो 2 नाम लिए आप, तीर अंदाजी, ये तो बहुत कम स्कूल्स में खेला जाता है। डेफिनेटली तो हमारा किस तरह आप उन्हें मैनेज हमारा कर मकसद देंगे? बेसिकली यही होता है कि हम उन गेम्स के ऊपर वर्क करें, इसलिए कि आपको पता है क्रिकेट के ऊपर तो बेताशा लोग स्पॉन्सर भी करते हैं, लोग उसको फंडिंग भी करते हैं, उसको प्रमोट भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये है, ये नहीं है कि हम उससे कोई मतलब इनकम जनरेट करना चाहें या उससे कोई मावनी हमें मिले, इससे माली मदद मिले। हमारा बेसिकली मकसद ये है कि जो गेम तबाह होते हैं, की तबाही की तरफ जा रहे हैं, जो खत्म होने के दहाने पे खड़े हुए, हम उनको प्रमोट किया जाए ताकि उनका नाम, उनकी चीजें जो है वो जिंदा रहें कम से कम। तो तमाम मुल्क के अंदर आपने देखा होगा मुख्तलिफ एसोसिएशंस बनी होती हैं जो इस पर वर्किंग कर रही होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये कि मोस्टली जो है लोग, अगर उसको देखा जाए तो फाइनेंशियली तौर पर गेम को लिया जाता है और उसी पे बात की जाती है कि जिससे हमें मॉरल फायदा, फाइनेंशियली फायदा हो, उसी पे ज्यादा वर्किंग की उसी पे ज्यादा हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फोकस जो है क्रिकेट पे ही होता है। रियाज साहब, कल मैच है फाइनल, टॉस बड़ा अहम किरदार अदा करेगा इससे फाइनल मैच के अंदर। अगर पाकिस्तानी टीम टॉस जीतती है तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कल पाकिस्तान की टीम टॉस जीतती है तो वो तो खैर एक अलग बात है, उसकी अपनी एक अहमियत होगी और वो उस वक्त देखना पड़ेगा कि विकेट की कैफियत क्या है, उसमें ग्रास कितनी है, मौसम कैसा है। और वो अगर आप विकेट आपको फील्डिंग के लिए मदद देती है तो यकीनन आपको फील्डिंग लेनी चाहिए। ये तो कल पे डिपेंड होगा कि कल का दिन जब आएगा और वो जो सिचुएशन होगी उसको सामने रखते हुए। लेकिन हमारा मसला ये है कि चाहे हम पहले बैटिंग ले लें या हम बॉलिंग ले लें, लेकिन कल जिस विकेट पर मैच है उस पर हमेशा जो टीम है वो टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करती है और मैच जीतती है। बस तो फिर अगर मेरे इसका मतलब तो ये कि वाइटल रोल अदा करेगा टॉस। तो अगर हम टॉस जीत गए और हमने फील्डिंग ले ली तो फिर हम मैच जीत जाएंगे। पाकिस्तान के साथ थोड़े से मुख्तलिफ भी हो जाते हैं रियाज साहब। इसका मतलब हमें परफॉर्मेंस देने की जरूरत पेश नहीं आएगी। देखें, ये चीज़ें अपनी अहमियत रखती हैं, टॉस भी अहमियत रखती है, आपको फील्डिंग या बैटिंग चूज़ करना उस वक्त वो भी बड़ी अहमियत कहाँ मिल होता है, इसलिए कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है कि आपके पास कौन से बॉलर्स हैं, अगेंस्ट कौन बैट्समैन हैं, आपके मतलब कि बैट्समैन कौन है, उनके बॉलर्स कौन हैं आपके, मतलब तो ये दोनों जो टीमें हैं वो देख के मतलब इन तमाम चीज़ों को, विकेट को, एटमॉस्फेयर को देख के फिर ये फैसला करती हैं। लेकिन बात यहाँ पे नहीं ख़त्म होती कि जो टीम जो है वो मतलब टॉस जीत गई, उसने फील्डिंग ली और जीत गई। असल तो देखें जिन मतलब चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है मैच के दौरान, इसलिए कि T20 में आपके पास फंबल की गुंजाइश नहीं होती। अगर आपने कोई फंबल कर दिया तो आप बहुत जल्दी उसको रिकवर नहीं कर सकते। वनडे में, टेस्ट मैचेस में चांस होते हैं कि अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आपको रिकवरी का मौका मिल जाता है। लेकिन इसमें कहते हैं कि द गलती था गुंजाइश नश्ता, तो इसमें जो है कहानी भी अफगानी जुबान बोलना शुरू कर दिया, लग रहा है अफगानी तमाशाइयों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए। नहीं देखें, वो अच्छा वो जो मामला था ना, देखें वो जो फरीद का सेफ एक्ट था,
वो सारे अफगान खिलाड़ियों का एक नहीं था। इसी तरह देखें हज़ारों वहाँ पे शायकीन थे अफ़गानी, सिर्फ 2-4 लोगों थे जिन्होंने कुर्सियाँ फेंकी थी। तो इसको आप मतलब इतना वो बड़ा मसला ना बनाए। तो चंद लोग ऐसे होते हैं, शर पसंद हर जगह होते हैं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं जो आपके कॉज को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो चीज़ें मतलब ग्राउंड में चलती रहती हैं, खून जोश मारता है। फरीद ने कह दिया, जुर्माना भी हो गया, उन पर भी हो गया, दोनों पे हो गया। लेकिन अगर शायकीन ने किया तो सारे शायकीन ने नहीं किया, 2-4 शायकीन थे जो इन्वॉल्व हुए और उसको फिर उन्हें सजा ही मिलेगी। वो तो एक अलग बात अच्छा है। रियाज साहब, कल के बॉलिंग के कल शो के- में अगर हम बात करें तो जिस तरह हमने 2 चेंजिंग की हुई थी श्रीलंका के खिलाफ रिहर्सल मैच में, हसन अली और उसके साथ उस्मान कादिर ग्राउंड में मौजूद थे। शाहनवाज दानी के हवाले से ये खबर आ गई कि वो मुकम्मल तौर पर फिट हो गए। तो समझते हैं कि फाइनल में शाहनवाज दानी की जगह बनती दिखाई दे रही है। फिर आपके नसीम शाह वापस आ जाएंगे, शादाब खान वापस आते हुए नज़र आएंगे। तो समझते हैं कि इसमें जो शाहनवाज दानी जो मोहम्मद हसनैन की जगह, अभी इस वक्त जो मोहम्मद हसनैन उनकी जगह पर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो शाहनवाज दानी दोबारा इन होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फिटनेस लेवल तो उन्होंने पास कर लिया फाइनल के लिए। देखिए उन्होंने फिटनेस लेवल भी पास कर लिया है, लेकिन मैच आप ये देखें श्रीलंका के खिलाफ है और श्रीलंका के खिलाफ हसनैन ने कल बड़ी बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग हसनैन बॉल की मजीद भी बात करेंगे आपसे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी कि कल के मैच के हवाले से कि टॉस बहुत अहम किरदार अदा करेगा कल के मैच के लिए, रियाज साहब के पास वापस आते हैं। रियाज साहब, टॉस की अहमियत पर तो बात हो गई, तो समझते हैं जो टीम कल पाकिस्तानी टीम ने खिलाना है, तो प्लानिंग जो टिंग टैंग है वो आज बैठकर फाइनल मैच से कबल जो है टीम को फाइनल करती दिखाई देगी? जी बिल्कुल। देखें कल के मैच की अहमियत इसलिए भी अब बढ़ गई है कि जिस टीम से आपका फाइनल मैच होना था उससे आप शिकस्त खा गए, और इतनी मतलब ऐसी शिकस्त खाई है जो एक तो आप रन्स नहीं बना सके, फिर ये कि 5 विकेटों से उन्होंने आपको हराया और आपका कोई भी डिपार्टमेंट नहीं चल सका। बाबर आजम ने उस मैच में 30 रन बनाए जिसमें आपकी टीम शिकस्त खा गई। नवाज़ ज़रूर ऑन एंड ऑफ अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं और एक आध मौके पे खुशदिल ने भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कल के मैच की अहमियत बड़ी बढ़ गई है। और आपको चाहे आपकी फील्डिंग हो या आपकी बैटिंग हो, शुरू के जो 5-6 ओवर्स होंगे वो बड़े क्रूशल होंगे। अगर आप बैटिंग कर रहे होंगे तो आपको स्ट्राइक रेट आपका तेज़ रखना होगा, इसलिए कि श्रीलंकन टीम को आपने देखा कि उसने हर टीम के ख़िलाफ़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है हर तरह के हालात में। तो कल आपको IQ लेवल अपना बेहतर रखना होगा, आपको अपना मेंटल टफनेस लेवल जो है उसको जो है इस्तेमाल करना होगा, और साथ साथ नर्व का कल खेल होगा तो आपको आसाब जो हैं अपने आसाब वो पे भी काबू में बहुत रखने ज़्यादा होंगे। काबू रखने की कल ज़रूरत है फाइनल मैच के अंदर, और बड़ा टाकरा है कल समझ लें पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। शाहिद साहब के पास आते हैं। शाहिद साहब, आप स्पोर्ट फॉर ऑल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, आप अनकरीब जो है क्रिकेट के हवाले से जो है विमेन टूर्नामेंट क्रिकेट का एक कराने जा रहे हैं, क्या प्लानिंग अब तक आपने तरतीब दी है उसके लिए? बेसिकली ये जो हम करने जा रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, इससे पहले भी हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है, इसलिए कि इनके लिए कोई काम हो नहीं रहा। अगर देखें आप बहुत ज़्यादा कॉलेज लेवल पे भी मैंने देखा, मैंने रब्ता किया इसमें कॉलेजेस में कि कॉलेजेस की टीम बनी हुई है, कि 16 कॉलेजेस में गया तो ज़्यादातर टेप बॉल की टीमें बनी हुई हैं। बेसिकली टेप बॉल कोई क्रिकेट तो नहीं है, असल क्रिकेट जो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें, गो क्या बहुत ज़्यादा फीवर है टेप बॉल का। बहुत सारी ऐसे लोग क्रिकेट में आ गए जो कभी हमसे आइडियाज़ लिया करते थे। जावेद मियांदाद खुद टॉप मतलब टेप बॉल क्रिकेट को अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि जावेद मियांदाद ब्रांड एम्बेसडर हैं जुहैर साहब के, बदर एक्सपो वालों के। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें, उनके साथ हमने बैठ के डिस्कस किया था। मसला यहाँ ये है सर, जावेद मियांदाद तो अब शायद ऐसी चीज़ों पे आ गए हैं जहां पर उन्हें भी अब शायद पैसा नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। जिस क्रिकेट को वो ख़राब करार दिया करते थे कि T20 क्रिकेट को, वो पाकिस्तान जूनियर लीग के इस वक्त मेंटोर की हैसियत से काम करेंगे, क्योंकि वहां पर अब बेतहाशा पैसा नज़र आ रहा है। तो समझते हैं कि इतना बड़ा नाम
तो पाकिस्तान के लिए और फिर क्रिकेट की बेहतरी के लिए अगर काम हो रहा होता तो समझ में आते हैं। अंडर 19 जूनियर लीग ज़रूर हो रही है, लेकिन उसमें जूनियर्स के जो प्लेयर्स हैं उन्हें तो फ़ायदा ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये लीग पूरी दुनिया में नहीं खेली जाती। अगर आपको कोई ऐसी लीग करवानी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो ये यकीनन 5 डे क्रिकेट कराते जहां से ग्रूम होते हुए लड़के नजर आते हैं, मेच्योर होते नजर आते हैं, क्योंकि 5 डे क्रिकेट जो होती है बड़ी क्रिकेट होती है, वहां से प्लेयर्स निकलते हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल नौजवान क्रिकेटर्स के लिए अच्छा साइन है कि वो जूनियर लीग में अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। बिल्कुल, देखिए बात ये कि हमें इससे वो नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मौके मिलने चाहिए लड़कों को, लोगों को, लड़कियां हों या लड़के हों, उनको मौके मिलने चाहिए। टेप बॉल से ही सही चलें, कुछ अर्निंग का जरिया बन रहा है लोगों का, लेकिन असल क्रिकेट जो है वो हार्ड बॉल है जो दुनिया में रिकग्नाइज्ड है, ठीक है ना। तो मैंने जैसे 15-16 कॉलेजेस का दौरा किया, वहाँ मिलने के लिए गया तो 6 टीमें सिर्फ मुझे हार्ड बॉल की मिली, वो भी उनके पास भी सामान नहीं है। अल्टीमेटली वो कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं होते। तो खैर अभी जो हम ये करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रही है, प्राइवेट नहीं, मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि उन पे तो कोई जाता ही नहीं है ना गवर्नमेंट स्कूल की तरफ कोई जाता है, ना गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस जो है, बड़े बड़े कॉलेज है, उनके पास तो सामान की भरमार है। आपने जैसे कहा ग्रास रूट और ऐसे, हमारा मकसद जो एसोसिएशन का है कि सबको खिलाना है। वो लोग तो खेल ही रहे हैं, वो तो इंटरनेशनल टूर भी हमने कराए हैं लड़कों को, वो सारे सेल्फ फाइनेंस पे। मैं दुबई भी टीम भेजी है मैंने, मलेशिया भी भेजी, श्रीलंका भी भेजी, कई जगह टीमें भेजी हैं क्रिकेट की, वो सेल्फ फाइनेंस पे गए और बड़े स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे गए हैं। लेकिन ये इन कॉलेजेस का क्या कसूर है, जो गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उनका क्या कसूर है। तो खैर हमारे पास टीमें तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नवंबर के आखिर में हमारा प्लान है, कुछ स्पॉन्सर से बातचीत चल रही, इसलिए कि एक जो हम करने जा रहे हैं, जो हम फॉरसी कर रहे हैं, हम एक मिनी PSL टाइप की ही चीज़ कोई फॉरसी कर रहे हैं कि इनको भी, बच्चियों को भी ऐसा बूम मिलना चाहिए, इनको भी कोई रिकग्नाइज करे, इनके लिए भी कोई अर्निंग का जरिया बने, जो इतनी बेचारी मेहनत कर रही हैं क्रिकेट के ऊपर, एकेडमीज कर रही हैं, इतने महंगे महंगे बल्ले खरीद रही हैं। जैसे पहले आपने अली साहब से बात की कि हम दीगर स्पोर्ट्स में इसलिए इन्वॉल्व कर रहे हैं कि जिसमें पैसे कम लगे लेकिन खेलें सब। टग ऑफ वॉर एक रस्सी का खेल है, 6 या 5 बच्चे इधर खड़े होते हैं, उधर होते हैं, तो लेकिन चूंकि ताकत इस्तेमाल हो रही है, आपका फिजिकल फिटनेस आपका इम्प्रूव हो रहा है, हम इसलिए हर गेम पे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हर गेम पे आप काम कर रहे हैं, तो हम थोड़ी सी बात जो है बॉडी बिल्डिंग के हवाले से भी कर लें। शाही साहब, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फिटनेस के भी आप मेंबर के तौर पर काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 3 बॉडी बिल्डिंग की फेडरेशन बन गई हैं जो अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में एक वक्त हुआ करता था कि बॉडी बिल्डिंग में जो है मिस्टर पाकिस्तान एक हुआ करता था, मिस्टर सिंध एक हुआ करता था, मिस्टर कराची एक हुआ करता था। अब तो हर फेडरेशन और एसोसिएशन जो है टूर्नामेंट मुनक्किद कराती है, वो भी मिस्टर पाकिस्तान हो रहा होता है, मिस्टर कराची हो रहा होता है, मिस्टर सिंध भी हो रहा होता है। तो आप लोग जो इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आप बेसिकली जो है वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन से भी मुंसलिक है बॉडी बिल्डिंग के, तो इस पे क्या काम आप लोग कर रहे हैं? देखिए इसमें जो है अभी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के नाम से 3 फेडरेशन हो गई हैं। एक शेख फारूक साहब की है, एक सईद जमील साहब ने भी एक बना ली है, एक तारिक परवेज साहब की। 3 तो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग के नाम से है। एक वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन पाकिस्तान है जिसका मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। उसके अलावा कायदे आजम बॉडी बिल्डिंग, UIBF और पता नहीं बहुत सारे 11 हैं टोटल, और भी हैं, और 16 फेडरेशन काम कर रही हैं हमारे, 16 फेडरेशन काम कर रही हैं। मैंने अभी बहुत सारे सोशल मीडिया के फोरम पे एक बात कही, मैंने कहा कि भाई जैसे स्कूलों के ग्रैंड अलायंस बन रहे हैं, बहुत सारे ग्रैंड अलायंस बन रहे हैं, तो बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन एक ग्रैंड अलायंस करे और एक मिस्टर पाकिस्तान होना चाहिए। बहुत सारे लड़कों में अगर एक मिस्टर पाकिस्तान बनेगा तो उसको वर्ल्ड रिकग्निशन मिलेगी। और ये हमें एजाज़ हासिल है कि हमारा लड़का थाईलैंड मिस्टर यूनिवर्स के लिए गया और पाकिस्तान का पहला प्रो कार्ड लेकर आया। वो अच्छा, बेसिकली ये प्रो कार्ड होता क्या है? ये प्रोफेशनल लाइसेंसिंग है, एक तरह से प्रोफेशनल लाइसेंसिंग है। अब वो दुनिया जहान में कहीं भी किसी भी मुकाबले में शिरकत कर सकता है, उसकी एंट्री फीस फ्री हो जाती है। प्रो कार्ड में भी एक होता है कैटेगरी का प्रो कार्ड होता है, फिर प्रो कार्ड के दरमियान जितने प्रो कार्ड होल्डर होते हैं उनका एक मुकाबला होता है, जिसको एक प्रो कार्ड यानी कि प्रो कार्ड होल्डर्स 10 हैं लेट सपोज, उसमें से एक जो जीतता है उसके पूरे दुनिया जहान का सारा एक्सपेंस फ्री हो जाता है। बिल्कुल, सारे एक्सपेंस फ्री होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम में टाइम कम है। मोहम्मद अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शाही साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।